अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसान अशरफ है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला हूँ। सो डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे कुछ दोस्तों ने बैठे बैठे मुझसे पूछा कि एहसान कैसे एक शख्स मिलियनेयर बन सकता है या बिलियनेयर बन सकता है। तो उधर भी मैंने उनको बताया और अभी इधर भी मैंने सोचा कि चलो और भी दुनिया जो है उनको पता चल सके। देखें, जिसने भी इस दुनिया में मिलियनेयर या बिलियनेयर बनना होता है उसमें कुछ गट्स होते हैं या उनमें एबिलिटी होती है वो प्राइस पे करने की जो कि एक मिलियनेयर और बिलियनेयर पे करता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आप मार्केट में जाते हैं, आपने अगर कुछ बाय करना है, मतलब आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ चाहिए या आपको किताब चाहिए, उसके लिए आप क्या करते हो? आप उसकी प्राइस पे करते हो। अगर आपको बुक फॉर एग्जांपल लैपटॉप चाहिए, थोड़ा एक्सपेंसिव है बुक से, आप क्या करते हो? थोड़ी एक्सपेंसिव प्राइस पे करते हो। और उसके बाद अगर आप कोई कैमरा खरीदना चाहते हो, आप उसकी प्राइस पे करते हो। पैंट शर्ट, मेकअप, लड़कियों के लिए ड्रेसेस, कुछ गर्ल्स बहुत ज़्यादा प्यारा दिखना चाहती है, उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव मेकअप खरीदती हैं और वो बहुत महंगा होता है। महंगी प्राइस दे के वो ज़्यादा अच्छी चीज़ लेती हैं। इट मीन्स कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी प्राइस ना हो। मैं तो कभी कभार कहता हूं कि जन्नत में जाने की भी प्राइस है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आप गिबत करते हो, अगर आप लड़ाई करते हो, चोरी डाका, मतलब कुछ भी बुरा अगर आप करते हो, तो क्या आप जन्नत में जा सकते हो? नहीं। इट मीन्स यू हैव टू पे द प्राइस। प्राइस क्या है कि आप इन चीज़ों से ना चाहते हुए अनइंटेंशनली इंटेंशनली आप इनसे बचो और मेहनत करो, नमाज पढ़ो, ऐसे काम करो, चाहे आपको नुकसान हो जाए दुनिया में, लेकिन ऐसे काम करो जिनको करने से अल्लाह पाक खुश होंगे। तो ये है प्राइस। तो फिर आपको क्या मिलेगी? जन्नत। इसी तरह दुनिया में भी अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो तो क्या करते हो? उसके लिए आप प्राइस पे करते हो। वो प्राइस पे करते हो जो आपको प्राइस पे करनी है, ठीक है, किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो अभी अगर मिलियन और बिलियन की बात करें तो इसके लिए भी प्राइस है जो आपको पे करनी है। अगर आप ऐसी कोई प्राइस नहीं पे कर सकते जो कि ज़रूरी है एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान को एक मिलियनर या बिलियनर बनने की, तो आप कभी भी मिलियनर या बिलियनर नहीं बन सकते। प्राइस क्या है? 5 चीज़ें हैं जो कि लाजमी हर एक बंदे में होनी चाहिए एज अ प्राइस जो उसने पे करनी है। नंबर 1 क्या होना चाहिए? मतलब किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा, मतलब उसको विजनरी होना चाहिए। अगर विजन है किसी इंसान में, मतलब किसी भी कोई मिलियनर या बिलियनर बनता है, अगर उसमें विजन नहीं है तो वो नहीं बन सकता। तो क्या होना चाहिए? विजन होना चाहिए, एक क्लियर विजन। अगर विजन है तो फिर दूसरी चीज क्या है? उसको बहुत ही हार्ड वर्कर पर्सन होना चाहिए। अगर वो हार्ड वर्कर नहीं है तो फिर भी वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। नंबर 1 पे क्या चाहिए? विजनरी हो, वो विजन सोचना जानता हो। और दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? उसको बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कर होना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन काम किया और थक गया, छोड़ो यार फिर कर लेंगे, नहीं। तो फिर आपको प्राइस पे करनी है, मतलब सारी चीजें छोड़ के आपको हार्ड वर्कर बनना है, ठीक है। नंबर 3, आपको कभी भी हार नहीं माननी, क्योंकि जब आप तरक्की के रास्ते में चलेंगे बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी जो आपको बार बार पुश करेंगी पीछे फेंकने के लिए, पुश करेंगी वहां फेंकने के लिए जहां से आपने स्टार्ट लिया था। लेकिन आपने उनके आगे स्टैंड लेना है, आपने खड़ा होना है, आपने कभी गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? चौथी चीज, आपको मुस्तकिल मिजाजी से काम करना है। ये नहीं कि 1 हफ्ता किया और बस, 20 दिन किया और बस, 1 साल किया और बस, नहीं। मुस्तकिल मिजाजी से आपको एक लंबे अरसे तक काम करना है। अगर आप लंबे अरसे तक काम करते हो, इसके लिए चाहे आपको कोई किसी मेंटर की, किसी उस्ताद की, एडवाइजर की जरूरत पड़े जो आपको हर वक्त आपकी मुश्किल में आपका साथ दे, आपको बताए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, आपको हौसला दे, आपको मोटिवेट करे, ताकि आप हार ना मानो, मुश्किल मिजाजी से लगे रहो।
आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई एक दो पर्सन ऐसे हो जो खुद भी कुछ ग्रेट हों, खुद भी इस दुनिया में उन्होंने कुछ किया हो, और वो विजनरी भी हों, हार्ड वर्कर भी हों, वो गिव अप करना ना जानते हों, वो मुस्तकिल मिजाज भी हों, वो कुछ हों। वो खुद कोई भी हो सकते हैं, आपकी मदर, आपका फादर, आपका भाई, आपका कजन, आपका उस्ताद, कोई ऐसा इंसान, आपका काउंसलर, कोई भी, जो भी जिसको आप समझते हो कि वो ठीक, आप उससे जाके आप उसके मतलब उसको अपना साथ बनाओ, उसको रिक्वेस्ट करो कि आपको फर्दर गाइड करता रहे जब आप तरक्की के रास्ते पर हो। ठीक है, उसके बाद ये चौथी थी। पांचवी चीज है कि आपको कभी भी खौफ अपने ज़हन में नहीं लाना चाहिए। अगर आपके अंदर खौफ है, देखिए इस दुनिया में कोई भी ग्रेट पर्सन, आप किसी की मिसाल ले लो, कोई भी ग्रेट पर्सन इस दुनिया में जो है वो कभी भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कभी खौफ रहा हो। कोई बंदा ग्रेट इंसान हो, उसको मेरे सामने ले आओ और कहो कि ये बहुत डरता है, इसमें बहुत डर है, इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट फाइंड इट, यू कैन नॉट फाइंड, जस्ट क्योंकि है ही नहीं। जब कोई है ही नहीं तो आप किधर से लाओगे? इट मीन्स कि आपके अंदर खौफ नहीं होना चाहिए। अगर आप मतलब विजनरी हो, आपको पता है कि यह काम करना है, थोड़ा बड़ा है, डर भी लग रहा है, तो डरो नहीं, खौफ निकालो अंदर से और वो काम करो। ठीक है, सिकंदर आज़म ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला था, अगर उसके अंदर खौफ होता तो वो दुनिया में हुकूमत करता? कभी भी नहीं। कायदे आज़म में अगर खौफ होता कि नहीं लोग उसको मार सकते हैं, कभी पाकिस्तान बनता? कभी नहीं। महात्मा गांधी में अगर खौफ होता और लोग वो सोचता कि नहीं लोग मुझे मार सकते हैं, मैं इतनी ऊंची जाऊंगा या कुछ करने, वो कभी भी ना बना पाता। नेल्सन मंडेला के अंदर खौफ होता तो वो तो फौरन ही माफी मांग के हुकूमत के पांव पड़ जाता, कभी 28 साल 26 साल जेल काटता? कभी नहीं। अब्राहम लिंकन जब सिविल वॉर हुई, अगर उसके अंदर खौफ होता चुप करके बैठ जाता और आज अमेरिका के 2 हिस्से हुए होते, लेकिन उसके अंदर खौफ नहीं था। हजरत अली, हजरत उमर फारूक के अंदर अगर खौफ होता तो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट गवर्नेंस कभी कर सकते थे? नहीं। इट मींस कि खौफ आपको निकालना है ग्रेट बनने के लिए, क्योंकि ग्रेट इंसान के अंदर खौफ नहीं होता। ठीक है, और ये थी 4-5 चीजें। क्या था? विजनरी होना चाहिए, गिव अप नहीं करना, हार्ड वर्कर होना चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी से काम करने वाला, और खौफ से पाक, आजाद। जब ये सारी चीजें होंगी तो इट मींस कि आपके अंदर वो चीज है जो प्राइस पे करनी है आपने, और आपने एक मिलियनर या बिलियनर बनना है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जी उनके अंदर ये चीजें हैं, अब क्या करना है? मैं कहता हूँ यार, अगर आप विजनरी हो तो आपको पता है आपने क्या करना है। मतलब विजनरी पर्सन नोज व्हाट ही नीड्स टू डू, राइट? तो फिर भी कहते हैं नहीं जी कि मैं हूँ, विजन है, मैं ये वो, लेकिन आप मुझे पता है मैं करूँ क्या मिलियनर या बिलियनर बनने। तो मैं सिंपली उसको कहता हूँ कि भाई मेरे, आपने अगर मिलियनर या बिलियनर बनना है तो कोई ऐसी चीज ईजाद करो, कोई ऐसी चीज बनाओ जो पहले ना बनी हो। अगर पहले बनी है तो आपकी चीज उससे 1000 दर्जे बेटर हो। और जब आप कोई ऐसी चीज ईजाद कर लोगे जिसको 1 मिलियन लोग खरीदेंगे हंस के, और अगर 1 मिलियन लोग $1 भी एक बंदा दे तो $1 मिलियन आपके पास आ गया, आप मिलियनर बन गए। इसमें मुश्किल क्या है? 5 चीजें आपके पास थी, विजनरी थे आप, आपने कोई ऐसी चीज इजाद कर ली जिस चीज ने 1 मिलियन लोगों को फैसिलिटेट किया, सहूलत दी। उन 1 मिलियन लोगों ने $1 वापस आपको दिया उस चीज के इस्तेमाल करने पे, आपको $1 मिलियन आ गया, आप मिलियन बन गए, मिलियनर बन गए। फिर अगर आपने बिलियनर बनना है तो उसके लिए आप कोई ऐसी चीज इजाद करो जो कि 1 बिलियन लोगों को सहूलत दे सके। मतलब बिल गेट्स, ही इज अ बिलियनर, उसने कंप्यूटर बनाया जो उससे पहले कभी नहीं था। वो चीज नहीं थी जो बिल गेट्स ने बनाई। इसकी विंडोज थी, कंप्यूटर का एक बड़े से छोटा करना। वो उसने जब 1 मिलियन लोगों को सेल किया तो 1 मिलियन लोगों ने अगर $1 भी उसको दिया हो तो उसके पास मिलियन आ गया। अगर 500 मिलियन लोगों ने $2 उसको दिए हों, मिलियन आ गया। और जब उसने वही कंप्यूटर 1 बिलियन लोगों को सेल किया तो अगर ये देखें कि मिसाल है कि अगर एक
लोग ने उसको, एक एक बंदे ने एक एक डॉलर दिया हो तो बिलियन डॉलर तो उसके पास आ गया। तो ये कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है। लेकिन एक और चीज आप ध्यान में रखिए, कभी भी सेल्फिश ना बने। सेल्फिश दुनिया का कोई भी इंसान इस दुनिया में जो सेल्फिश बना है ना, वो अपनी मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाया। अल्लाह पाक से ही पता नहीं कहां से कोई पहाड़ अल्लाह पाक उनके ऊपर फेंक देता है। खुद गर्ज हो जाते हैं ना, खुद गर्ज होते हैं तो उनको जिंदगी में इस तरह की मुश्किलात घेर लेती हैं, इस तरह की कि उनको दबा लेती हैं। और जब वो दबा लेती हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते। सारे रूल्स उनको पता होने के बावजूद, उनके पास प्राइस होने के बावजूद भी वो बिलियनर नहीं बनते। इसलिए क्योंकि वो सेल्फिश होते हैं। कोई भी बिलियनर, कोई भी कामयाब बंदा जो ग्रेट है, हराम का पैसा नहीं इकट्ठा, मतलब जो जेन्युइनली ग्रेट है, वो सेल्फिश नहीं है। वो बड़ा दिल का पाक है, साफ है, और उसका हाथ बड़ा खुला है, ज़कात करता है, लोगों को, गरीबों को देता है। और ये इंफॉर्मेशन भी किसी तक पहुंचना, ये भी एक नेकी है। अगर आपने देखा कि मतलब कैसे मैंने आपको ये तरीका बताया एक मिलियनर या बिलियनर बनने का, और आपको पता है कि इससे आप बन सकते हो, तो आप ये आगे शेयर करो। आप ये ना सोचो कि मैं आगे शेयर करूंगा, लोगों को पता चल जाएगा, लोग बन जाएंगे, मैं ना बन पाया तो फिर इट मीन्स कि आप में सेल्फिशनेस आ गई है। तो जब आप में सेल्फिशनेस आ गई, आप जेलस होना शुरू हो गए हो, तो तब ये अपने पास भी रख लो तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप, चीज ऐसी है, इल्म ऐसा है, जब आप बांटते हो तो बरकत आती है आप में, अल्लाह पाक आपको और देता है। ठीक है। और किसी ने कहा कि तुम अरबपति कैसे बने? उसने कहा मैंने अपने नीचे वालों को करोड़पति बना दिया, अपने साइड वालों को मैं अरबपति बन गया। तो यही मिसाल कि अगर आप आगे से आगे फैलाएंगे ये वीडियो, ये लेक्चर, वो लोग सुनेंगे, वो अप्रिशिएट, कल को हो सकता है आप कहीं गिरे हो, आपको सहारा चाहिए, उनमें से कोई आके उठ के आपका बाजू पकड़े और कहे कि यार आपने फलां टाइम पे ये लेक्चर मुझे शेयर किया था और मैंने आपकी टाइमलाइंस या जैसे भी देख के आपके थ्रू, और मैं आज इस मुकाम पर हूँ और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। कितना अच्छा मुकाम होगा वो। इसलिए सेल्फिश ना बने। कोई ग्रेट पर्सन सेल्फिश नहीं होता इस दुनिया में। ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो बाहर आना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं इस दुनिया में, लेकिन उनके पास ये इल्म नहीं है, ये सोच नहीं है, और जिस तरह की उन्होंने एजुकेशन हासिल की है उसमें ये बताया भी नहीं जाता, लिहाजा उनकी मदद होगी। थैंक यू सो मच।